दोस्तों, नए साल 2022 में आपका स्वागत है। और इस नए साल में एक नए जुनून के साथ, एक नए विश्वास के साथ आपको स्टॉक मार्केट में टिके रहना है और अपना वेल्थ जो है क्रिएट करते जाना है। इसके लिए कुछ पॉइंट मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, जिसके माध्यम से जो भी बिगनर है या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो इन्वेस्ट करके चल सकते हैं, जिससे कि उनको स्टॉक मार्केट में लॉस नहीं हो और वो स्टॉक मार्केट में टिके रहें। पहला पॉइंट जो मैं लेकर के आया हूँ वह है ये है दोस्त कि स्टॉक मार्केट में आपको इन्वेस्ट करने के उद्देश्य से आ रहे हैं कि इंट्राडे करने के लिए आ रहे हैं, तो इसको डिसाइड करना है। यदि इंट्राडे अर्थात ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो केवल आप ट्रेडिंग करें, लेकिन एक बात ज़रूर है दोस्त कि 98% जो भी लोग ट्रेड करते हैं इंट्राडे में और उनको अच्छी जानकारी अच्छी खासी नहीं रहती है, बिगिनर होते हैं, तो 98% व्यक्ति लॉस ही करते हैं। हो सकता है 2-4 बार उनको प्रॉफिट मिल जाए, लेकिन एक बार ऐसा लॉस कर जाते हैं कि अपना मैक्सिमम कैपिटल वो गंवा देते हैं। तो इसलिए दोस्त, जो भी व्यक्ति लॉन्ग टर्म में पैसा कमाए है वह इन्वेस्टर ही हैं, चाहे वरुण बफे हो, झुनझुनवाला जी हो या विजय केटिया जी हो या हमारे और भी मार्केट में जो जुड़े हुए व्यक्ति हैं। और कम से कम तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि कम से कम 5 साल के लिए या 10 साल के लिए यदि आप अच्छे स्टॉक में, जो फंडामेंटल अच्छे स्टॉक होते हैं उनमें स्टॉक होल्ड करके चले जाते हैं, तो आपको प्रॉफिट बनाने से, आपको वेल्थ क्रिएट करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। दूसरा पॉइंट दोस्त आता है कि दूसरा पॉइंट हमको क्या करना चाहिए 2022 में। तो कंपनी जो भी आप खरीदना चाहते हैं, स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनको आप समझिए वो क्या करते हैं, उनका बिजनेस क्या है, उनका व्यापार क्या है और उनका मोड क्या है, कोई कंपटीशन बैरियर है क्या। यदि कोई बैरियर नहीं है, कोई भी एंट्री ले सकता है उनके बिजनेस में, तो समझ जाए हमेशा कंपनी पर दबाव बना रहेगा और कभी भी कंपनी मार्केट से आउट हो सकती है। तो सबसे पहले आप इन्वेस्टर हैं तो एक पोर्टफोलियो बनाइए, और पोर्टफोलियो इस प्रकार बनाइए दोस्त कि जिसमें आपको 50% कम से कम लार्ज कैप कंपनी हो, 30% जो है आपको 30% होना चाहिए आपको मिड कैप कंपनी, और उसके बाद 20% जो है यह आपको स्मॉल कैप कंपनी होती है। और यदि आप चाहते हैं पूरे पोर्टफोलियो का, तो 5% आप पेनी स्टॉक में भी आप इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। इससे ज़्यादा आप नहीं रिस्क ले तो ही अच्छा है। तीसरा पॉइंट जो दोस्त बन कर के आता है कि तीसरा पॉइंट के लिए पे हम कहते हैं कि क्या होना चाहिए 2022 में जिससे आप स्टॉक मार्केट में अच्छा से ऐसा पैसा कमा सकें, तो वह है कि दोस्त न्यूज बेस्ड जो होते हैं, न्यूज बेस्ड स्टॉक से आप दूर रहें। टीवी पर जो भी न्यूज़ बताई जाती है वह इंट्राडे के लिए होते हैं, वह स्टॉप लॉस के साथ बताते हैं। लेकिन शुरुआती जो भी व्यक्ति हैं, आप इंट्राडे से जब तक आपको अच्छा खासा अनुभव नहीं हो, इंट्राडे में तो बिल्कुल ही नहीं अपने आप को इन्वेस्ट करें, नहीं तो आपको हाथ जलने से कोई नहीं रोक सकता है। उसके बाद चौथा पॉइंट जो है दोस्त निकल कर के आता है वह है फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी ही आप में इन्वेस्ट करें। यदि आप किसी कंपनी का फंडामेंटल देखना चाहते, कंपनी क्या कर जाती है, तो उस कंपनी का नाम लिखिए, गूगल्स में जाइए, जैसे पॉलीकैप है तो polycap.com आप जाइए, सर्च कीजिए, देखिए कि कंपनी जो है वायर एंड केबल में सेक्टर लीडर है, क्या क्या करना चाहिए, इनोवेशन करना चाहिए, फैंस में आ रही है या भी और भी इक्विपमेंट है उस सेक्टर में भी ये कंपनी स्विचेज में आ रही है, इस सब में भी आ रही है। तो अर्थात आप कंपनी का मोट भी देख सकते हैं, किसे कंपनी का अच्छा मोट है, उसके बाद कंपनी आगे की ओर क्या करना चाह रही है यह भी आप जान सकते हैं। अर्थात उसका फंडामेंटल चेक कीजिए। कंपनी
जो भी चुनिए वो लॉस वाली कंपनी नहीं होनी चाहिए, अर्थात कंपनी का प्रॉफिट साल दर साल बढ़ना चाहिए, न कि साल दर साल जो है कंपनी का प्रॉफिट लो होना चाहिए। साथ ही यदि शुरुआती कंपनी है, यदि 5 नंबर पर हम देखें, अगर शुरुआत में कंपनी है तो उसका रेवेन्यू जरूर बढ़ना चाहिए। जब तक रेवेन्यू नहीं बढ़ेंगे, सेल्स नहीं बढ़ेंगे, तो सेल्स बढ़ने से और रेवेन्यू बढ़ने से क्या होता है, कंपनी आपको जैसे जैसे बिल्डअप होती चली जाएगी, अच्छा नेट प्रॉफिट कमा करके वो दे सकती है। अगला पॉइंट है दोस्त कि यदि आप शुरुआत में स्टॉक मार्केट में आए हैं तो F&O सेगमेंट जो होता है या इंट्राडे होता है, बिना एक्सपीरियंस के नहीं करें, या मेरा मानना है कि आप उसमें बिल्कुल भी नहीं जाए। आप इन्वेस्टमेंट को लेकर के आगे बढ़ें, और कोई टिप्स के आधार पर यदि कोई आपको टिप्स देते रहें कि ये टिप्स ले लीजिए, इन्वेस्ट कर लीजिए, तो टिप्स पर तो बिल्कुल भी आप इन्वेस्ट नहीं करें। अपना खुद का एनालिसिस करें, खुद का जो भी रिसर्च होता है वो करें, और फिर उसके बाद आप कोई भी स्टॉक जो है खरीदने का प्रयास करें। चाहे मेरा चैनल हो या किन्हीं और का चैनल हो, बिल्कुल ब्लाइंडली आप सपोर्ट नहीं करें। जब तक आप मेरा और आपका बात नहीं मिले, तब तक जो है इन्वेस्टमेंट का आगे की ओर आप कंटिन्यू जारी नहीं करें। छोटी कंपनी हो तो प्रत्येक क्वार्टर में आप, अगला पॉइंट में देखते हैं 8 नंबर, कि यदि कंपनी छोटी हो, जिसका मार्केट कैप बहुत छोटा हो, तो आपको प्रत्येक क्वार्टर में जब भी उसका क्वार्टर रिजल्ट आता है तो उस समय उसको आप देखिए कि कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहे हैं कि नहीं, सेल्स बढ़ रहे हैं कि नहीं, प्रॉफिट निकाल पा रही कि नहीं। यदि प्रॉफिट नहीं निकालेगी तो आपको टिके नहीं रहना है, आपको प्रमोटर नहीं बनना है। और कंपनी यदि प्रॉफिट निकालती चली जाएगी तब तक इन्वेस्ट आप रहे, अच्छा खासा आपको वह बिल्डअप कर सकती है आपको वेल्थ को, क्योंकि छोटी कंपनी है, जैसे प्रॉफिट अच्छा राइज करती है उसका स्टॉक भी काफ़ी तेज़ी से आगे की ओर बढ़ता जाता है। लेकिन दोस्त मैं कहना चाहूँ, कंपनी छोटी ज़रूर हो सकती है, लेकिन क्वालिटी वाली कंपनी होनी चाहिए। जब तक क्वालिटी वाले कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तब तक आपको स्टॉक मार्केट में पैसा क्रिएट नहीं हो सकते हैं, पैसा नहीं बन सकते हैं। 9 नंबर पे बात जो आती है वह है दोस्त कि बड़े बड़े इन्वेस्टर जिस भी कंपनी में ख़रीदारी करें, देखते हैं कि पब्लिक या रिटेलर क्या करते हैं, आंख मूंद करके खरीद लेते हैं कि झुनझुनवाला जी, विजय केडिया जी या दमानी जी इन्वेस्ट किए हैं, मैं भी कर लेता हूं, मैं भी इनके जैसा बड़े इन्वेस्टर बन जाऊंगा, बड़े पैसा कमा। लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्त। यदि बड़े बड़े इन्वेस्टर जिस कंपनी में हाथ डालें, उनका अलग एनालिसिस होती है, उनका मैक्सिमम होल्डिंग 99% आपको लार्ज कैप में होती है। थोड़ा मोड़ा क्वांटिटी ही वो खरीदते हैं, लेकिन इतना ना लाख रुपए का या कुछ खरीद लेते हैं जिसके कारण हाईलाइटेड होती है। इसलिए न्यूज़ बेस्ड बड़े इन्वेस्टर को फॉलो तो बिल्कुल ही नहीं करें, क्योंकि ये बड़े इन्वेस्टर जो भी होते हैं उनका एनालिसिस मैं फिर से कहना चाहूँगा कुछ और होता है, आप फंस सकते हैं। और 10वां और लास्ट पॉइंट में ये कहना चाहता हूँ कि सभी का ज़रूर सुने, लेकिन करे अपनी मन का, और उस मन में क्वालिटी की जो भी ये स्टॉक है उनको ज़रूर ले। देखें कि इसमें कंपटीशन बैरियर है कि नहीं, एंट्री बैरियर है कि नहीं, कंपनी प्रॉफिट कमा रही कि नहीं, यदि नई कंपनी है तो उसका सेल्स बढ़ रहे हैं कि नहीं, रेवेन्यू बढ़ रहे हैं कि नहीं, इन बातों को ज़रूर ध्यान देना चाहिए दोस्तों। और इस प्रकार यदि आप 2022 में जो भी मैं पॉइंट बताया हूँ उनको यदि फॉलो करते हैं तो मेरा पूर्ण विश्वास है कि आपको स्टॉक मार्केट में वेल्थ क्रिएट करने से, पैसा कमाने से कोई रोक नहीं सकता है, अच्छे इन्वेस्टर बनने से कोई रोक नहीं सकता है। धन्यवाद दोस्तों। यदि इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, बेल आइकन को हिट कर दे, जिससे कि नए नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए ला सकूँ। धन्यवाद।